हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार SCET 2019 के साथ साथ बिहार शिक्षक बहाली की सारी अपडेट्स आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार SCET सर्टिफिकेट के बारे में। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट इशू को लेकर पटना में कुछ दिनों पहले बिहार SCET मेरिट एवं नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किए गए थे और कल भी यानी शुक्रवार को आप लोग जानते हैं कि सचिवालय में मिलने जो है अभ्यर्थी जाते हैं। SCET अभ्यर्थी जब प्रधान सचिव संजय कुमार से सर्टिफिकेट इशू को लेकर मिलने गए थे तो प्रधान सचिव द्वारा यह कहा गया है कि सर्टिफिकेट इशूइंग का जो काम है यह अधिकार जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, यानी BACB द्वारा ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और जब अभ्यर्थियों द्वारा यह पूछा जाता है कि क्या उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम होगा या नहीं, तो इस पर भी संजय कुमार ने यह स्पष्टता से कहा है कि जो आपका स्कोर कार्ड साइट पर अवेलेबल है, यानी कि जिस तरह से आपको याद होगा कि सर्टिफिकेट जब स्कोर रिज़ल्ट जब हमारा जारी हुआ था स्कोर कार्ड में, तो जो स्कोर कार्ड रिज़ल्ट कार्ड हमारी साइट पर अवेलेबल है उसी की हार्ड कॉपी आपको सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। तो इस पर हम कह सकते हैं कि 12 मार्च को जब रिज़ल्ट जारी हुआ था तो क्वालिफाई का कॉलम था रिज़ल्ट कार्ड में। उसके बाद 21 जून को जब रिज़ल्ट जो है रिवाइज रिज़ल्ट जारी हुआ तो उसमें मेरिट और नॉट एंड मेरिट दोनों ही कॉलम थे। तो अब देखना यह होगा कि जो रिज़ल्ट कार्ड जारी होगा या फिर सर्टिफिकेट जिसको हम कह सकते हैं जो जारी होगा BACB द्वारा, क्या उसमें मेरिट नॉट एंड मेरिट का कॉलम रहेगा या नहीं, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का तो यही मानना है कि नहीं, केवल क्वालिफाई लिखा रहेगा, मेरिट लिस्ट का कॉलम ज़रूर होना चाहिए। और नॉट एंड मेरिट वाले अभ्यर्थियों को यह लगता है कि नहीं, सिर्फ क्वालिफाई लिखा रहेगा रिजल्ट कार्ड में। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जितने भी RTI के जवाब दिए गए हैं उसमें भी यह आप देख सकते हैं, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि उक्त परीक्षा पात्रता परीक्षा है और परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहीं भी सर्टिफिकेट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। साथ ही जो संजय कुमार हैं प्रधान सचिव हैं, वह भी हमेशा यही बात कहते हैं कि जो रिज़ल्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड आपको साइट पर अवेलेबल है, वही सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या रिज़ल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस है? सभी अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, क्या सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलम रहेगा उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का, या फिर नहीं, यह अभी कुछ भी हम कह नहीं सकते, ऐसा कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। फाइनल डिसीजन यानी अल्टीमेट कॉल जो है वो BACB को लेना है। जैसा भी शिक्षा विभाग उसको ऑर्डर करेगा उसी तरह से जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति SCET सर्टिफिकेट जारी करेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि RTI में भी वह सर्टिफिकेट वर्ड का यूज़ करने से बच रहा है BACB और हमेशा रिजल्ट कार्ड ही लिखा रहता है या फिर स्कोर कार्ड आप कह सकते हैं। सर्टिफिकेट वर्ड का यूज़ जो है वो कहीं भी नहीं किया जाता है। करते हैं SCET केस पर होने वाली एक PIL के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में एक PIL जो है वो SCET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई है और उसमें उन्होंने वह हवाला दिया है जो यूपी में एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि TET मेरिट पर ही करें शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, आपको याद होगा साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जजमेंट जो है दिया गया था, जब वहाँ पर यूपी में जब सरकार ने टीचरों की बहाली करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है उस पर जोर दिया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो नियम खेल के बीच में नहीं बदले जा सकते। मालूम हो कि सरकार ने करीब 76,000 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसका आधार TET मार्क्स को ही रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को आधार बनाते हुए कुछ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में जो है PIL दायर की गई है। तो मुमकिन है, आपको पता है कि PIL की जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में की जाती है। तो इसका अगर जजमेंट आ जाता है तो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जीत मिल सकती है, यानी कि उनकी जो मांग है कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली की जाए, तो उसमें कोई ना कोई जजमेंट निकल कर आ सकता है। अब बात करते हैं छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बारे में, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का अब सरकार पर यह आरोप है, शिक्षा विभाग पर, कि उनको कहीं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं मिल पा रही है। MIM न्यूज़ बुलेटिन ने कल भी आपको यह जानकारी दी थी कि एक अभ्यर्थी का दिल्ली गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण वह वहाँ भी ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो अब शिक्षा विभाग ने कहा है, देखिए इस खबर पर नज़र डालें, शिक्षा विभाग ने कहा है कि सर्टिफिकेट ले लें पर दूसरे नियोजन में उसका प्रयोग ना करें। शिक्षा विभाग ने कहा कि सर्टिफिकेट लेने से उनकी जो पात्रता है वह नहीं जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि चयनित अभ्यर्थी जो हैं सर्टिफिकेट अपने वापस ले सकते हैं।
और सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की जो चयन पात्रता है वह समाप्त नहीं होगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग में वह शामिल नहीं हो सकते हैं। शामिल होने की स्थिति में उनकी जो पात्रता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो पूरा मामला जो है यहाँ लिखा गया है। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिस पर जो है शिक्षा विभाग पर यह आरोप लग रहा है कि सरकार ज्वाइनिंग भी नहीं दे रही है और ना ही जो उनके सर्टिफिकेट हैं वह उनको वापस कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी नियुक्ति पत्र देने में काफ़ी समय जो है सरकार लगाने वाली है। तो इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि जो अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जमा हुए थे, जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके सर्टिफिकेट जो है शिक्षा विभाग ने जब्त कर लिए थे, वह उनको वापस लौटाने की तैयारी जो है विभाग द्वारा की जा रही है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने बताया कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग की तिथि भी नहीं बता रही है, कोई डेट भी फिक्स नहीं कर रही है और ना ही मूल प्रमाण पत्र ही वापस कर रही है। इस कारण से हमारे चयनित साथी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी उनकी बनी हुई है। तो ये काफ़ी राहत भरी खबर हम कह सकते हैं कि जब अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कह दिया है कि सर्टिफिकेट जो है वापस ले सकते हैं, तो अब इस पर जो है सारी जो ज़िले हैं उस पर काम करेंगे। और सर्टिफिकेट अगर अभ्यर्थियों को वापस मिल जाते हैं तो वह किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी अगर वो शिक्षण संस्थान में कुछ दाखिला वगैरह लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी दूसरी नियोजन इकाई में वह शामिल नहीं हो सकते। जो काउंसलिंग होगी पंचायत चुनाव के बाद 3rd राउंड की, उसमें वह बिल्कुल भी शामिल ना हो, अन्यथा उनकी जो पात्रता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार फुटबॉल बनाने का प्रयास ना करे, अन्यथा एक दिन सरकार स्वयं फुटबॉल बन जाएगी। क्योंकि सरकार ज्वाइनिंग भी नहीं दे रही है, सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही है, तो इससे जो शिक्षक अभ्यर्थी उनमें काफ़ी निराशा और हताशा का माहौल था। उसी को लेकर जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से काफ़ी ट्वीट्स इत्यादि किए गए थे। टीवी चैनल्स पर भी ये खबर चलाई गई थी, जिसी का ये आज परिणाम है कि शिक्षा विभाग ने ये कह दिया है कि सर्टिफिकेट जो है चयनित अभ्यर्थी वापस ले सकते हैं। एक अन्य खबर के माध्यम से यह भी प्रकाशित हुआ है कि प्रत्येक शुक्रवार को डीईओ कार्यालय में लगेगा जनता दरबार। पटना के जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा। डीईओ के जनता दरबार में जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना यानी डीपीओ स्थापना एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा सहित अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। तो हर जिले में अगर इस तरह से जनता दरबार लगाया जाएगा तो शिक्षक अभ्यर्थी जो अपनी शिकायत नहीं पहुंचा पाते हैं, पटना नहीं जा पाते हैं, तो वह डीईओ कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत या फिर अपनी जो भी समस्या है, सर्टिफिकेट इत्यादि की बात है, वह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही थी अभी तक की सारी अपडेट्स बिहार एससीईटी सर्टिफिकेट को लेकर। अभी कोई स्पष्ट जो है अधिसूचना तो नहीं जारी की गई है, लेकिन सिर्फ इतना कह दिया गया है कि जो रिजल्ट कार्ड है उसी की हार्ड कॉपी बनाकर जो है रिलीज़ की जाएगी अभ्यर्थियों को। सर्टिफिकेट की बात कोई नहीं कर रहा है, सर्टिफिकेट वर्ड का जो नाम है वो कहीं पर भी सुनने में नहीं आ रहा है। तो क्या अभी केवल मार्कशीट या स्कोर कार्ड जो हम कह सकते हैं वो अभ्यर्थियों को मिलेगा, उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम होगा या नहीं, यह भी बीएसईबी ने स्पष्ट नहीं किया है। तो इससे रिलेटेड आगे कोई भी खबर आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें MIM न्यूज़ बुलेटिन को। यहाँ पर निरंतर आपको बिहार शिक्षक बहाली की एवं एससीईटी 7वें चरण की बहाली की अपडेट्स लगातार मिलती हैं। बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।